Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm here with some previous year questions of CGL 2017. Okay, तो ये 8 to 10 क्वेश्चंस है, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, विच इज ये रहा क्वेश्चन. मैं पढ़ देती हूँ क्या है क्वेश्चन. इफ x plus 1 upon x equals to 2, then what is the value of x to the power 21 plus 1 upon x to the power 1331. ओके, तो ऑप्शन है यहाँ पे 0, 1, 2 एंड 4. ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम. ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, गिवन क्या है वो लिख देते हैं. हमें यहाँ पे है x प्लस 1 अपन x इक्वल्स टू 2. ठीक है, ये दिया है. और क्या फाइंड आउट करना है हमें, x टू द पावर 21 प्लस 1 अपन x टू द पावर 1331. ठीक है, ये फाइंड आउट करना है हमें. ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो ये जो गिवन है इसको सिंप्लीफाई करना होगा हमें. ठीक है, तो सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे. तो एलसीएम ले लिया हम, x हो गया. ठीक है, फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2. ठीक है, तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, x 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लीकेशन होगा यानी कि. ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2. देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. माइनस 2x कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2x है जो कि है पॉजिटिव. ये साइड चेंज होने पर क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. दैट्स व्हाई दिस इज माइनस 2x. फाइन, तो ये कौन से फॉर्म में है, देखो ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0. देखो ये एक फॉर्म में आ गया जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर. ये फॉर्म में है, ये है कि नहीं. यहाँ पे a क्या है, x है, और b क्या है, 1 है. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर. ये फॉर्मूला है इसका. ठीक है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर. ओके, हो गया, विच इज इक्वल्स टू 0. फाइन, नाउ ये इतना तक हो गया. फिर क्या करेंगे, वी कैन ऑल्सो राइट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. ओके, हियर वी विल गेट x इक्वल्स टू हाउ मच, 1. ओके, तो हमें मिल गया यहाँ पे क्या, x का वैल्यू विच इज 1. ठीक है, तो क्या करेंगे, अभी ये जो x का वैल्यू है इसको कहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे पुट करने से हमें क्या मिल जाएगा, ये पूरा जो दिया है इसका वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो पुट करते हैं. तो ये कितना होगा, 1 का पावर 21. 1 का पावर चाहे कुछ भी हो, उसका आंसर क्या आता है, 1 ही आता है. तो फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना होगा, ये भी वही सेम 1 अपन 1 हो जाएगा, है कि नहीं. फिर ये हो गया 1 प्लस 1 अपन 1 इज 1 विच इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, हो गया पूरा. ये मैं स्टेप बाय स्टेप करके बता रही हूँ, लेकिन आपको एग्जाम में आज सुन आज कंप्लीट करना पड़ेगा. ठीक है, तो पहले क्या किया है हम, पहले तो ये जो गिवन था इसको हम सिंप्लीफाई किए हैं. मतलब इसको हम x माइनस 1 का स्क्वायर के फॉर्म में ले आए हैं. ठीक है, क्यों ले आए हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए था, x का वैल्यू चाहिए था. ठीक है, जो कि हमें मिल गया क्या, x इक्वल्स टू 1. देन ये जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट किए हैं, फिर आ गया इसका आंसर 2. तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या था,
0, 1, 2 एंड 4, तो आंसर आ गया 2, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, हो गया। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इधर है, मैं पढ़ लेती हूँ। x cube minus y cube equals to 81 and x minus y equals to 3, then what is the value of x square plus y square? तो क्या क्या गिवन है पहले लिख देते हैं। x cube minus y cube equals to 81, ये एक है। और क्या है, x minus y equals to 3। ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, क्वेश्चन देखो, ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, x माइनस वाई का वैल्यू दिया है हमें 2 तो है, फिर xy क्या है हमें पता नहीं, तो हमें बेसिकली इन दोनों में से क्या निकालना है, हमें xy का वैल्यू फाइंड आउट करना है पहले। ठीक है, तो अगर हमें xy का वैल्यू मिल जाता है तो हम उसको यहाँ पे पुट करेंगे, फिर इसका आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलो निकालते हैं हम पहले xy का वैल्यू। ठीक है, तो xy कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये है x क्यूब माइनस वाई क्यूब विच इज इक्वल्स टू 81। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy इंटू x माइनस वाई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये वाला थोड़ा लेंदी होगा। ठीक है, तो हम इससे जाएंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया है हमें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 दिया है, तो अगर मैं दोनों साइड का क्यूब निकालूंगी तो क्या होगा, तो ये वाला नहीं करेंगे हम क्योंकि ये वाला लेंदी होगा। ठीक है, तो x माइनस वाई है यहाँ पे इस 3, तो दोनों साइड का मैं क्यूब निकालूंगी। ठीक है, x माइनस वाई का क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये कितना होगा, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई एंड विच इज इक्वल्स टू 27। ठीक है, ये रहा। तो क्या करेंगे हम अभी, x माइनस वाई का क्यूब क्या है, 81 है, इट्स पुट दिस नाउ माइनस 3xy, इसका वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, इसको एज इट इज रखना है हमें, फिर इंटू x माइनस वाई क्या है यहाँ पे 3, तो इंटू 3। ठीक है, इक्वल्स टू 27 एज इट इज। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 9xy इक्वल्स टू 27 माइनस 81। ये जो 81 है मैं इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दूंगी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ऑब्वियसली। तो ये हो गया हमारा माइनस 9xy इक्वल्स टू 27 माइनस 81, कितना होगा 54। ओके, माइनस 54। तो देखो दोनों साइड में क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा, xy इक्वल्स टू 54 अपॉन 9। ठीक है, 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली डिवीजन होगा, तो डिवीजन होने से क्या आ गया हमारा 9 6 54, तो मिल गया हमें क्या, xy का वैल्यू। ठीक है, तो xy का वैल्यू क्या है 6 है। ठीक है, अभी ये वैल्यू को लेके हम यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, तो यहाँ पे क्या है, पहले
x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो x माइनस वाई क्या है यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो एक्स वाई हमें क्या मिला है यहाँ पे 6 मिला है, तो 2 इंटू 6, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू 21। ओके, तो 21 हो गया। ऑप्शन में 21 है कि नहीं देखते हैं। हाँ, ऑप्शन बी इज 21, तो आ गया हमारा आंसर 21। ओके, तो पहले हम क्या किए हैं यहाँ पे, पहले तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 जो था उसका मैं दोनों साइड का क्यूब किए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था, एक्स वाई का वैल्यू चाहिए था। ठीक है, अगर एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा तो हम यहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं, फिर हमारा ये वाला वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे दोनों साइड में क्या करना हुआ, क्यूब करना पड़ा। ठीक है, क्यूब हो गया। फिर x माइनस वाई का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला आ गया ये। ठीक है, देन ये साइड में आ गया 27। फिर जो जो वैल्यू था मतलब गिवन था वो यहाँ पे पुट हुआ, जैसे कि था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो गया। फिर ये वाला वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो इसको हम एज इट इज रहने दिए यहाँ पे। फिर x माइनस वाई का वैल्यू क्या था 3 था, तो यहाँ पे 3 पुट किए हैं। फिर इसको सॉल्व कर दिए, तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया ये वाला टर्म जो कि एक्स वाई इक्वल्स टू 6। अब ये 6 का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो ये क्या है, पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ गया हमारा 21 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये रहा क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, इफ 2x प्लस 1 अपन 2x इक्वल्स टू 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 अपन x का पावर 4 प्लस 1 अपन x का पावर 5, यानी कि गिवन क्या है 2x प्लस 1 अपन 2x इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 1 अपन x का पावर 4 प्लस 1 अपन x का पावर 5। ओके, ये हमें चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये गिवन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे ये सब, इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2x। ठीक है, देन ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ओके, नाउ ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये वाला साइड में आएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या 0। ठीक है, 0 क्यों, क्योंकि ये वाला 2 तो इस तरफ आ गया, 2 इंटू 2x इक्वल्स टू 4x था। फिर क्या किए हम 4x को इस तरफ ट्रांसपोज कर दिए हैं, तो ये हो गया नेगेटिव में 4x, तो इस साइड में क्या रहा, कुछ भी नहीं, मतलब 0। ठीक है, फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखो ये कौन सा फॉर्म में है, ये इस तरह से कुछ है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में है ये, है कि नहीं। तो इसका आंसर क्या होता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो हियर वी कैन ऑल्सो राइट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 0, राइट। तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2x कितना होगा
2x इक्वल्स टू 1, देन x कितना होगा, x हो जाएगा यहाँ पे लिख देती हूँ, x इक्वल्स टू कितना होगा 1/2, ठीक है। तो x मिल गया हमें क्या, 1/2, ठीक है। अभी क्या करेंगे, ये जो वैल्यू मिला हमें x का, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, 1/2 है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, 1/x इक्वल्स टू 2, दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लिया है मैंने, ठीक है। तो ये आ गया 1/x इक्वल्स टू 2, ठीक है, हो गया। तो मैं यहाँ पे 1/x क्यों की, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, 1/x का वैल्यू, तो मैं यहाँ से ही 1/x निकाल ली, ठीक है। तो रेसिप्रोकल नहीं करके भी आप ऐसे भी कर सकते हो, देखिए यहाँ पे x इक्वल्स टू 1/2, तो ये क्या होगा, 2x इक्वल्स टू 1/1 होगा, ठीक है। तो 2 इक्वल्स टू 1/x, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जितना इजी लगेगा, मतलब कितना इजीली आप सॉल्व कर सकते हो विद इन अ शॉर्ट टाइम, वो आपको देखना है, ठीक है। तो हो गया, फिर क्या करेंगे, ये जो है वैल्यू 1/x, उसका वैल्यू क्या मिला हमें 2, तो ये वाला 2 को हम वहां पे पुट करेंगे, ठीक है। तो चलो पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू, यहाँ पे 1/x क्या है, 2 है, 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 5, ओके। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 का पावर 1 प्लस 4 प्लस 2 का पावर कितना होगा 5, ओके। तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5 प्लस ये भी हो जाएगा 2 का पावर 5, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, पहले तो देखो आंसर क्या है, मतलब ऑप्शंस क्या है, 1, 2, 4 एंड 8, ओके। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, चारों ऑप्शन को पहले कंपेयर करो, ठीक है। तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मैं पूरा सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो 2 का पावर जो 5 है, उसका वैल्यू क्या है 32, तो ये हो गया 32 प्लस ये भी हो गया 32, ओके। सो ये हो जाएगा 64 विच इज इक्वल्स टू 8। तो आंसर में 8 है, जो कि है ऑप्शन 4, ठीक है। तो आ गया 8। देखो यहाँ पे आप ऐसे देख के बोल सकते हो, क्योंकि हमारे पास क्या है ऑप्शन में 1, 4, 2 एंड 8 है, ठीक है। तो 1 तो नहीं हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे क्या आ गया है 2 का पावर 5 आ गया है, ठीक है। तो कुछ बड़ा वाला वैल्यू ही आएगा, 1 तो कभी नहीं आएगा। फिर 2 को कंपेयर करते हैं, तो 2 का पावर अगर यहाँ पे 5 है, उसका स्क्वायर रूट है, तो 2 तो कभी नहीं आएगा, ये है कि नहीं, 2 कभी नहीं आएगा। और बचा कितना 2, 4 एंड 8। इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया पूरा मेथड। तो मैं फिर से बोल रही हूँ क्या क्या हम किए हैं इस क्वेश्चन में। पहले तो ये वाला गिवन था, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर किए हैं, एलसीएम ले लिए, फिर a-b का जो होल स्क्वायर है वो फॉर्म में ले आए, फिर हमें मिल गया x का वैल्यू, ठीक है। फिर वहां से हमें मिला 1/x का वैल्यू विच इज 2, ओके। फिर ये 1/x का वैल्यू जो मिला उसको हम यहाँ पे पुट किए हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है इसका वैल्यू पूछा था हमें, ठीक है। तो यहाँ पे पुट कर दिए हैं, तो फिर आ गया ये आंसर डायरेक्टली, ठीक है। तो देखो मैं क्या बोल रही थी, यहाँ पे हम 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर चुके हैं, ठीक है। बचा क्या 2 ऑप्शन 4 एंड 8, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 का पावर कितना है 5 है, मतलब 4 का तो आने का कोई भी चांस नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं। 4 क्यों आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 16 होता तो 4 आता, 16 यहाँ पे हो पाएगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी पावर क्या है 5 है, ठीक है। तो 5 मतलब क्या 32 ही आएगा, है कि नहीं, 32 आएगा। तो 4 को भी एलिमिनेट कर दो,
4 भी चला गया, बचा क्या 8 बचा, तो ऑब्वियसली आंसर इज 8। अगर यहाँ पे ए नो टी होता मतलब नॉन ऑफ दीज होता, देन हमें थोड़ा सा मतलब क्या देख के करना पड़ता, ठीक है। हम ऐसे ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते थे। ऑप्शन को अगर यहाँ पे होता नॉन ऑफ दिस, 8 नहीं होता, नॉन ऑफ दिस होता, ठीक है। हम इजीली बता सकते हैं 4 से तो नहीं हो रहा है, मतलब नॉन ऑफ दिस होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 8 होता उसके साथ नॉन ऑफ दिस होता, तो क्या करते हैं हम नॉन ऑफ दिस, मतलब 2 ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, फिर 2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट मोमेंट में आके हमें नॉन ऑफ दिस भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं है, मतलब उसका मतलब, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला स्टेप करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 6 प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 6, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो गिवन क्या है यहाँ पे 5x माइनस 6 प्लस 5x प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 6। ओके, तो यहां से क्या निकालना है हमें x का वैल्यू, ठीक है। और ऑप्शंस में है -4, 0, 2 एंड 4, ठीक है। ये ऑप्शन में है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन के थ्रू जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैं पहले लेती हूं 4। देखो ये नेगेटिव है, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है -4 है जो कि नेगेटिव में है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट से है कि नहीं, तो वहां पे तो माइनस का मतलब आना ही नहीं है कि नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट है, तो मतलब पॉजिटिव ही आएगा। मतलब बचा कितना ऑप्शन 4, 2 एंड 0, 3 ऑप्शन आर देयर, तो 0 पुट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 0 पुट करूंगी ये आ जाएगा -6, देन -6 का स्क्वायर रूट प्लस 6 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 6। कुछ हो पा रहा है क्या यहाँ पे, नहीं, इनका वैल्यू तो निकल ही नहीं रहा है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6 क्या है, कुछ भी नहीं, तो नहीं होगा, मतलब 0 भी कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ पे 0 माइनस कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो 2 को पुट करके देखते हैं, तो मैं ले लेती हूँ ये वाला LHS और ये वाला RHS, ठीक है। तो LHS में मैं x का वैल्यू क्या पुट करूंगी 2, तो इन LHS 5 इंटू 2 -6 प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 2 प्लस 6। ओके, हो गया। फिर ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 10 -6 प्लस 10 प्लस 6, ये हो जाएगा कितना 10 - 6 इज 4 का स्क्वायर रूट प्लस ये हो गया कितना 16 का स्क्वायर रूट, तो ये कितना हुआ 2 प्लस ये कितना हुआ 4, तो दोनों को मिला के कितना आया 6, तो दिस इज RHS, ठीक है। 6 एंड 6 आ गया, मतलब हमारा आंसर क्या है 2 है हमारा आंसर, ठीक है। आप इस तरह से ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये इजीली सॉल्व हो गया। अगर यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड का यूज करेंगे तो उसको भी यूज करके हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होगा, तो देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम आंख बंद कर क्या करते हैं
दोनों साइड का स्क्वायर निकालते हैं, मतलब स्क्वायर करते हैं जब स्क्वायर रूट रहता है, क्योंकि हमें क्या करना है, वो जो स्क्वायर रूट रहता है उसको हटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट करूंगी दोनों साइड में, ठीक है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा मुझे, है कि नहीं, टाइम लगेगा और 1/1 फैक्टर्स आता जाएगा। ठीक है, बहुत लेंदी होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या की हूँ, यहाँ पे ये जो है टर्म, इसको मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लूंगी। ठीक है, तो कर लेती हूँ, ये रहा होल स्क्वायर रूट ऑफ 5x माइनस 6 प्लस इक्वल्स टू 6 माइनस होल स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 6। इसको मैं इस तरफ ले आई। ठीक है, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। तो अब क्या करूंगी, मैं दोनों तरफ का स्क्वायर निकालूंगी। ठीक है, दोनों तरफ का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5x माइनस 6 स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, और ये क्या होगा, ये कौन से फॉर्म में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36। ओके, देन माइनस 2ab 2 इंटू a कितना है यहाँ पे 6 है, इंटू b कितना है यहाँ पे ये वाला पार्ट जो कि है स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 6। ओके, देन प्लस क्या होगा, b का स्क्वायर यानी कि दिस टर्म, अगर b का स्क्वायर हुआ तो क्या होगा, ये वाला जो है स्क्वायर रूट वो निकल जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा 5x प्लस 6, इस तरह से आएगा। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, इस तरफ भी हम क्या कहे हैं, स्क्वायर कहे हैं ना, अच्छा सॉरी, हाँ ये हो गया क्या 5x प्लस 6। ठीक है, अच्छा फिर क्या करेंगे, ये जो 36 है प्लस 6, इन दोनों का प्लस करने से कितना आएगा 42। तो यहाँ पे करेंगे 5x माइनस 6 और ये रहा 42। ठीक है, 42 प्लस 5x माइनस ये कितना होगा 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5x है, बोथ साइड में क्या है 5x है, तो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसको हम राइट हैंड साइड में ले आएंगे, और ये वाला जो पार्ट रहा हमारा, ये वाला पार्ट, इसको हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो यह आ जाएगा इस तरफ, तो क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 12 इंटू होल स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 42 एज इट इज। देन ये रहा माइनस 6, इस तरफ आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, सो दिस इज प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 48। राइट, नाउ 5x प्लस 6 ये वाला देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5x प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 48 अपॉन 12। ओके, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हुआ था, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर होने से ये क्या हुआ डिवीजन हो गया, तो ये रहा हमारा 48 अपॉन 12 विच इज 12 4 जा 48 हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हटाएंगे। ठीक है, ये स्क्वायर रूट है, इसको हटाएंगे, तो कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे फिर से स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस 6 इक्वल्स टू कितना 16। ठीक है, 16 हो गया। फिर क्या करेंगे, 5x इक्वल्स टू 16 माइनस 6 विच इज 10। तो यहाँ पे मैं लिखती हूं, ये हो जाएगा हमारा 5x इक्वल्स टू 16 माइनस 6 विच इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, हो गया ये। फिर क्या करेंगे, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो x कितना होगा, अगर 5x है हमारा 10 तो x होगा कितना
10/5 विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो आ गया ये वाला आंसर हमारा 2। ओके, तो फर्स्ट हम क्या किए हैं देखते हैं। पहले तो हम ये वाला पार्ट को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किए हैं। ठीक है, ट्रांसपोज हो गया। फिर ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाने के लिए हमें यहाँ पे दोनों तरफ में स्क्वायर करना पड़ा। ठीक है, तो स्क्वायर हो गया। फिर क्या किए, आंसर आ गया। स्क्वायर करने के बाद आंसर ये आ गया। ठीक है, फिर 36 + 6 इज 42, 42 आ गया। ये रहा एज इट इज। देन ये वाला आ गया, ये वाला पार्ट जो था ये आ गया -12 इंटू होल स्क्वायर रूट ऑफ 5x + 6। ठीक है, फिर क्या किए हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड में हम ट्रांसपोज कर दिए हैं। ठीक है, फिर -6 को राइट हैंड साइड में ले आए, जो कि हो गया 42 + 6 इज 48। अभी यहाँ पे क्या रहा, स्क्वायर रूट रहा, तो ये स्क्वायर रूट को भी हटाना है हमें। और ये जो 12 था, ये 12 आ गया इस तरफ, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, इस तरफ आएगा तो क्या हुआ, डिवीजन हो गया। तो डिवीजन होने से कितना आया, 12 4 जा 48, तो आ गया 4। फिर दोनों तरफ को हम स्क्वायर किए हैं, क्यों, क्योंकि हमें ये स्क्वायर रूट हटाना था। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हटा दिए, यहाँ पे आ गया 5x + 6 = 16। फिर हमें मिल गया 5x का वैल्यू 10, फिर मिल गया 10x का वैल्यू 10/5 विच इज 2, विच इज आवर आंसर। ठीक है, तो ये बहुत लेंदी हो रहा है, इसीलिए हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्राई करते हैं ऑप्शन के थ्रू ही क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं फर्स्ट वाला जो की थी प्रोसेस, वो क्वेश्चन आंसर के थ्रू, आई मीन ऑप्शन के थ्रू मैं क्वेश्चन सॉल्व की हूँ। ठीक है, जो कि इजी है, थोड़े 2-3 स्टेप्स में ही निकल गया, LHS = RHS। ठीक है, तो ये रहा हमारा ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, तो हो गया ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5।